नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दिल्ली से। सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। समन पर रोक लगाने की मांग की गई है। विधानसभा सत्र के खत्म होने तक समय मांगा गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को करीब 3 बार समन भेजा। आज दिल्ली हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच सुनवाई करेगी। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव तीसरी बार सीबीआई की पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे और इसके पहले 4 मार्च और 11 मार्च को भी पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को सीबीआई की ओर से समन भेजा गया था, लेकिन तेजस्वी यादव निजी कारणों की वजह से नहीं गए थे। अब सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव की ओर से चुनौती दी गई है और इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बकायदा एक याचिका दायर की गई है। समन पर रोक लगाने की मांग इस याचिका में की गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को समन भेजा था। आज दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई है और विधानसभा सत्र के खत्म होने तक तेजस्वी यादव ने समय मांगा है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू फैमिली को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू राबड़ी और बेटी मीसा भारती को अदालत ने जमानत दे दी है। हालांकि मामले पर अगली सुनवाई इसी महीने की 29 तारीख को होनी है। वहीं जमीन, नौकरी और जमानत को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए आप। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली को बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ ही बेटी मीसा भारती को अदालत ने जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 29 मार्च को होगी। कोर्ट में लालू, राबड़ी और मीसा की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। सीबीआई ने इनके बेल पिटीशन का विरोध नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। सुनवाई के लिए लालू प्रसाद व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे। वहीं लालू फैमिली को कोर्ट से मिली राहत को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि केस के पुख्ता सबूत हैं और इसे लेकर इमोशनल कार्ड खेलने का कोई फायदा नहीं होने वाला। कि हेमा यादव को हृदयानंद चौधरी, जो रेलवे के 4th ग्रेड के एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपनी कीमती जमीन क्यों गिफ्ट में दे दिया? क्यों ललन चौधरी ने अपनी कीमती जमीन राबड़ी देवी को गिफ्ट में दे दिया? तो ये वो सारे लोग हैं जिनको रेलवे में या कहीं नौकरियां लगी और जिनसे बाद में जमीन लिखवा लिया गया। तो ये व्हील चेयर पर जाएंगे, मास्क लगा कर जाएंगे, कहेंगे कि तंग किया जा रहा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूछते हैं कि फंसाया जा रहा है। किसने कहा था आपको कि गरीबों से पैसे लेकर के और नौकरी के बदले जमीन लीजिए? किसने कहा था आपको कि आपके गोपालगंज में जो गाय धोने वाला है उससे आप 70 लाख की प्रॉपर्टी लीजिए, पटना में जमीन लिखवाइए? तो आप जो कर्म किए हैं उसकी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि एक जनरेशन अपराध करता है तो अगला जनरेशन उसको ठीक करने का प्रयास करता है। तेजस्वी यादव भी आदतन घोटालेबाज हैं। जमीन के बदले नौकरी केस में लालू, राबड़ी और अन्य 14 के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र रचने और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसे लेकर लालू फैमिली की बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री का इन पर आरोप है। लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरी दी गई। बिना विज्ञापन के कई लोगों को नौकरी दिए जाने का आरोप है। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन केस में लालू फैमिली को जमानत भले मिल गई हो, लेकिन अब सभी की नजरें 29 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लालू राबड़ी की जमानत पर सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर तंज कसा है। सुशील मोदी ने लिखा है कि लालू राबड़ी की जमानत पर वे हाथी चढ़े या फिर लड्डू बांटे, सजा होनी तय है। आरोपी को जमानत मिलना कोर्ट की कृपा, कोई न्यायिक जीत नहीं है। ललन सिंह ने सीबीआई को उपलब्ध कराए पुख्ता सबूत।
ट्रायल के दौरान बताना होगा कि रेलवे में नौकरी पाने वालों ने क्यों गिफ्ट दी जमीन। लड्डू बांटने से नहीं खत्म होते गुनाह से जुड़े कड़वे सवाल। तो ये ट्वीट सुशील मोदी का। और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दिल्ली से पटना पहुंची। पटना एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो राबड़ी देवी ने सीबीआई पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वहां वो लोग परेशान कर रहे हैं और यहां आप लोग परेशान कर रहे हैं। परेशान किया सीबीआई, परेशान किया, अब आप लोग परेशान कर रहे हैं। नहीं परेशान नहीं कर रहे हैं। इतनी खुशी की बात, आज लड्डू बंटा है मैम राजस्व संग्रहालय में, थोड़ा सा खुशी की बात है ना। बिजली की चपेट में आने से मैकेनिक की मौत हो गई। घटना बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरी वाटिका बसंत विहार रोड की है। मृतक की पहचान रोहित कुशवाहा के रूप में की गई है। रोहित साइकिल से काम पर बेतिया जा रहा था और हरी वाटिका चौक के नजदीक उसके गांव के एक टेम्पू चालक का टेम्पू लुढ़क कर सड़क किनारे पोल से फंस गया था। रोहित को देखकर टेम्पू चालक ने उसे टेम्पू में धक्का देने के लिए बुलाया। जैसे ही धक्का देने के लिए रोहित ने टेम्पू को पकड़ा, टेम्पू में करंट आ गया और करंट लगने से रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और वैशाली में वार्ड सदस्य की दबंगई देखने को मिली। निजी जमीन पर सड़क बनाने की जब विरोध किया गया तो वार्ड सदस्य ने पीड़ित के घर पर हमला बोल दिया। इस गुंडाई में और मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है। गोरौल में कटरमाला पंचायत की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां वार्ड सदस्य शंभू सहनी ने वशीपुर गांव के रंजीत कुमार के घर हमला बोल दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि निजी जमीन को हड़पने की नीयत से उस पर सरकारी राशि से सड़क बनाई जा रही है और इसके लिए हरे भरे पेड़ भी काटे जा रहे हैं। इस मारपीट में 6 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस लगातार कैंप कर रही है। और इसी बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से सामने आ रही है, जहां एक शख्स की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना के बाद थाने में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना विभूतिपुर थाना इलाके के शिवनाथपुर गांव की है। मृतक की पहचान राम बहादुर सिंह के रूप में की गई है। कलयुगी पत्नी के ऊपर ही पति की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि राम बहादुर सिंह नशे की हालत में बार बार अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। पति की इसी हरकत से परेशान होकर आरोपी पत्नी ललिता देवी ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शिवनाथपुर की घटना रात में पता लगा, जैसे सी बात क्या पता लगा, उसके पत्नी से जो कर रही थी मारकर अगना में फेंक दिया, कान रही थी। तो हम लोग को पता चला तो हम पुलिस को फ़ोन किए। पुलिस आया तो यहाँ लाश को लेकर यहाँ सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमको सूचना मिला बड़ा बाबू आए गश्ती से और कहे चलो। गए तो आंगन में देखे हुए लाश पड़ा हुआ था। उसके बाद वहाँ से हम लोग उठाए। उसके बाद यहाँ पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल ले। और खबर दानापुर से है, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। एसडीओ के नेतृत्व में चले अभियान में अवैध और अस्थायी दुकानों को खाली कराया गया। मनेर थाना की ओर से जाने वाली सड़क और मनेर से बेहटा की ओर जाने वाली सड़क पर लगातार जाम लगा रहता था, जिसे देखते हुए सड़क को अभियान चलाकर रोड खाली कराया गया। साथ ही फिर से अवैध तरीके से दुकानें लगाने पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। और पुणिया में फर्जी रेल पुलिसकर्मी जीआरपी के हत्थे चढ़ गया। पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति वर्दी में ट्रेनों के अंदर यात्रियों से लूटपाट करता है, जिसको पुणिया जंक्शन पर एक यात्री से मोबाइल छीनकर भागने के दौरान पकड़ लिया गया है और फिर कटिहार रेल पुलिस को इसे सौंप दिया गया। सचिन मेहता के रूप में इसकी पहचान की गई है। फर्जी पुलिस वाले की पहचान सचिन मेहता मधेपुरा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है।
घूम रहा था तो हम लोग का नज़र पड़ा, हम लोग भी तो उसके फिराक में घूम रहे थे। एक बैग लिया था पिट्ठू, जिसमें वो एक लैपटॉप भी था और वर्दी, यूनिफॉर्म, लेदर बेल्ट, चमड़े, ये नेवार का बेल्ट, 2 टोपी, पुलिस का मतलब सारा सामान हो। SSP कटिहार का एक फर्जी जो है 1166 करके बैच नंबर जो होता है सिपाही का, वो भी वो बना के रखा था। अच्छा। और एक मुहर भी SSP कटिहार के नाम से पकड़ी गई, और सारी वर्दियाँ, टोपी, और एक्सेप्ट किया, स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि हम जो है इसका लाभ उठाते थे, लोगों को विश्वास में। और बागा के रामनगर में पुलिस ने युवक और नाबालिग लड़की को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेम प्रसंग में घर से भागे थे, लेकिन नाबालिग की मां ने लड़के पर अपहरण का केस दर्ज करा दिया था। पीड़िता के नाबालिग होने की वजह से आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। दिनांक 13/3/2023 को गीता देवी पति गुगली महतो साकिन महुई द्वारा एक लिखित आवेदन देकर के अपनी पुत्री ज्योति कुमारी उम्र 17 वर्ष को विक्की पांडे, अभिषेक पांडे और विक्की पांडे द्वारा अपहरण कर लेने का प्राथमिकी दर्ज कराया था। पीड़िता को बेतिया से बरामद कर लिया गया। साथ ही इस कांड के मुख्य अभियुक्त अभिषेक कुमार पांडे और विक्की पांडे को भी गिरफ्तार। और वही देखिए, जमुई के सिमलतला थाना क्षेत्र में शादी से ठीक पहले दुल्हन प्रेमी संग फरार हो गई, जिसकी वजह से बारातियों को मायूस होकर बगैर दुल्हन के वापस लौटना पड़ा। पुलिस प्रेमी की मां को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जितने भी थाना पर सब से मान सम्मान धोवे वाला बरमला करते मुंह धोवे वाला साफ करनी सज भी। तो लड़का यहाँ आले तो नहीं देखा लड़का दिन भर घुरे छे, यहाँ वहाँ घुरते रहे। हमने पता नहीं साला हो गया, तो पता नहीं चल कि अभी तक ये कहाँ भागा लेने होती कर पता नहीं चला। बड़ी खबर मुंगेर से, जहां बरियारपुर थाना क्षेत्र के इटहरी गांव में 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल कुएं से एक 10 साल के बच्चे का गले में फंदा लगा शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान विजयनगर निवासी ज्योतिष मंडल के 10 वर्षीय बेटे ऋतिक रोशन के रूप में की गई है। परिजनों के आरोप के आधार पर पुलिस ने गांव के ही धीरज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यहां पर धीरज ने पूछताछ में साइकिल के लिए हत्या करने की बात भी स्वीकार ली है। इधर पुलिस ने धीरज को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। साइकिल सीखने के लिए घर से बाहर निकाला तो धीरज नाम का लड़का आया और चोरी करता था। उसके बाद उसको बैठा कर ले गया, उसको बैठा कर ले गया। धीरज के साथ गांव का ही एक धीरज है जो थोड़ा मोड़ा इधर चोरी डकैती करते रहता है, तो उनके साथ देखा गया। बच्चे साइकिल लेके चलाने के लिए गया था। रास्ते में कोई उसको जो है ले करके सीन छोड़ करके उसको लेकर के मारपीट करके उसको फेंक दिया गया। बड़ी खबर दानापुर से, जहां 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। मामला बेहटा थाना क्षेत्र के सदीसोपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि ससुराल वाले और मायके वाले के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इसी में से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान नौबतपुर थाना क्षेत्र के खजूरी गांव के रहने वाले राजू गोस्वामी के रूप में की गई है। मौत की सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस इस वक्त मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शराबबंदी वाले बिहार में शराब नष्ट करने के लिए बुलाए गए मजदूरों को पैसे की जगह शराब दी जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर कुछ वायरल हो रहे वीडियो बयां कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कोई बोरे में शराब रख रहा है, तो कोई अपनी जैकेट में शराब भर रहा है, तो कोई कपड़े में छुपाकर शराब ले जा रहा है। वीडियो वैशाली थाना क्षेत्र के महुआ थाना क्षेत्र का है, जहां जनवरी 2023 में शराब नष्ट करने का काम किया गया था और इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों को बुलाया भी गया था। लेकिन शराब नष्ट करने के बदले मजदूरों को पैसे की जगह शराब दे दिया गया था, जिसका किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस का इस पर कहना है कि हाल में किसी तरह की कोई
शराब नष्ट नहीं की गई है, ये किसी ने जानबूझकर किया है। क्या ले जा रहा है? ये क्या है? खोलिए ना। कहाँ से ले जा रहा है? काम किए तो ले जा रहा है। कौन बोला ले जाने के लिए? हाँ? कितना है? और वहीं पूर्णिया में निजी नर्सिंग होम में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना खजांची थाना क्षेत्र के लाइन बाजार इलाके की है। मरीज की मौत से नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा और अगजनी की। मृतक महिला के घर वालों का यह कहना है कि अमृता सिंह नाम की महिला को डॉक्टर MK सिंह के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान नस काट दिया गया। तबियत बिगड़ी तो महिला को सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने सिविल सर्जन और DM से जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं फिर सिलीगुड़ी लेके गया नोटिया में, वहां से दिया, वहां से डॉक्टर का रिपोर्ट है, वहां डेथ कर गई और वहां से डॉक्टर का रिपोर्ट है कि जो ऑपरेशन होना था वो ऑपरेशन नहीं हुआ। और बाट के हॉस्पिटल चौक पर कारोबारी पर हमला करने और लूटपाट के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह कार से हाईवे पर लूटपाट की घटना को अंजाम देता था। 3 मार्च को कारोबारी रघु कुमार के साथ ही ऐसा हुआ था। जब वो बाढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, तभी बदमाशों ने मारपीट कर मोबाइल और नकदी लूट ली। पुलिस ने मामले में शंकर पासवान, जितेश कुमार और तीजू नट को पकड़ा है, जिनके पास से लूटा गया मोबाइल और अपराध में इस्तेमाल कार बरामद हुई है। इसमें संलिप्त 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और इस कांड में और कौन कौन लोग शामिल हैं उनकी शिनाख्त और आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं इनके नाम हैं शंकर पासवान, ये थाना रूपसपुर के रहने वाले हैं। जितेश कुमार, ये भी थाना रूपसपुर अंतर्गत सेवरी नगर। और भोजपुर के संदेश थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। अवैध खनन के लिए बालू माफिया के खोदे हुए गड्ढे में डूबने से बच्चों की मौत हुई है। देखिए रिपोर्ट। रोती बिलखती महिलाएं और जमीन पर पड़े ये 4 शव। एक साथ 4 बच्चों की मौत ने नूरपुर गांव को मातमी चीख पुकार में बदल दिया। किसी का बेटा मर गया तो किसी का भतीजा, कोई 12 साल का था तो कोई मात्र 9 साल का। खेलने कूदने की उम्र में ये बच्चे दुनिया से अलविदा हो गए, लेकिन इनकी मौत यूं ही नहीं हुई, इन्हें मारा है बालू माफिया ने। जी सही सुन रहे हैं आप। मृतक बच्चों के परिजनों का साफ कहना है कि बच्चों की मौत बालू माफिया की तरफ से किए गए अवैध खनन के बाद बने गड्ढे में डूबने से हुई। उस बांध पर गया तो उसका पैर फिसल जाने की वजह से ये लोग गड्ढा में चला गया। वहाँ पर कोई नहीं गया, जाकर आप देख सकते हैं इंफ्राड वहाँ पर कितना गड्ढा खोदाया गया है। मेन इसके कारण केवल ओनली फॉर बालू माफियाओं के द्वारा ऐसा काम किया गया। मेरा 4 बच्चे को नहीं मारा गया। तस्वीरें भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव की है। 12 साल का शुभम, 12 साल का अमित, 9 साल का रोहित चौधरी और 9 साल का ही रोहित कुमार, ये चारों बच्चे सोन नदी में स्नान करने गए थे। इनको क्या पता था कि बालू माफिया ने सोन नदी में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर छोड़ दिए। जैसे ही ये उन गड्ढों के नजदीक पहुंचे, एक साथ चारों के चारों डूब गए। गोताखोरों की मदद से इनको बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई की बात कह रही है। और जो ये खनन अवैध खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी आपके तरफ से? माइनिंग को दिया गया है खबर, माइनिंग स्तर से भी प्रशासनिक स्तर से भी जो भी उनके ऊपर जो भी होगा वो होगा। सोन नदी बालू माफिया का अड्डा बन चुका है, ये तो जगजाहिर है। लेकिन सवाल है कि अवैध बालू खनन पर क्यों नहीं लग पा रही रोक? क्या पुलिस की मिलीभगत से चल रहा सारा खेल? आखिर कौन है इन 4 बच्चों की मौत का जिम्मेवार? मासूमों की मौत के गुनहगारों पर क्या कार्रवाई होगी? भोजपुर से संवाददाता हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट।
और वहीं समस्तीपुर में बदमाशों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए 15 दिनों के भीतर दूसरी बार ग्रामीण बैंक में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र स्थित बैंक की शाखा से गन पॉइंट पर 20 लाख रुपए लूट लिए गए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। जिले में बदमाश आए दिन बैंक लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। बावजूद इसके बदमाश बेखौफ हैं और पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों में बेहद आक्रोश है। देखिए रिपोर्ट। समस्तीपुर में बेखौफ हुए बदमाश। एक बार फिर बैंक से 20 लाख की लूट। 15 दिन में दूसरी बार बैंक लूट की वारदात। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यशैली। एक बार फिर समस्तीपुर में बदमाश बेखौफ हो चले हैं। 15 दिन के अंदर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से दूसरी बार बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बुधवार को नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 20 लाख से अधिक की लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ के चंचौर गांव स्थित ग्रामीण बैंक की शाखा में हुई वारदात की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। यहाँ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा को यहाँ निशाना बनाया गया है, जिसके बाद मौके पर सदर डीएसपी समेत कई अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं और सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटे हुए। जो जानकारी मिली है, करीब 20 लाख से अधिक की लूट हुई है। 4 की संख्या में अपराधी यहाँ पे आए थे। हथियारों से लैस होकर बदमाश बैंक खुलते ही आधम के और बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 20 लाख से अधिक के कैश ले उड़े। बैंक कर्मियों में वारदात के बाद से ही खौफ का माहौल है, तो वहीं पुलिस जल्द अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है। 4 के संख्या में अपराधी थे और लगभग 10-20 में ये लोग और शाखा में प्रवेश किए। तो लोग हेलमेट और मास्क लगाए हुए। सुरक्षा गार्ड यहाँ नहीं दिया गया है। कुछ चपरासी ये था चौकीदार। सुरक्षा गार्ड के लिए आपने लिखित आवेदन दिया था क्या? चौकीदार यहाँ था। किसी काम से चौकीदार जो है सो 1-2 महीना से नहीं आ रहा है। टोटल कितने की राशि बताया? 20 लाख करीब देख रहे हैं। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी अपराधी है जल्दी पकड़े। कितने की लूट हुई है? अभी अंदाज कर रहे हैं, अभी बताया नहीं इन लोगों ने, लेकिन लगभग 20 लाख की लूट। कितने की संख्या में अपराधी थे? 4 की संख्या। बड़ी बात ये कि समस्तीपुर में आए दिन ग्रामीण बैंक की शाखा को बदमाश निशाना बनाते रहे हैं। 1 मार्च को उजियारपुर इलाके के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 9.5 लाख की लूट की गई थी। वारदात में शामिल अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी वारदात के 15वें दिन मुसरी घरारी इलाके में भी ग्रामीण बैंक की शाखा से 20 लाख से ज्यादा की लूट हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर समस्तीपुर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। बार बार हो रही बैंक लूट की वारदातों से जहां बैंक कर्मियों में खौफ है, तो वहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। उम्मीद है जल्द ही बैंक लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headlines presented by